अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मेरा नाम मोहम्मद असीब एंड आई वेलकम यू टू द 6th लेक्चर ऑफ माय फ्रीलांसिंग ट्यूटोरियल सीरीज। पिछले लेक्चर के अंदर हमने सीखा था कि शॉपिफाई को हम किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं और हमने एक मुकम्मल स्टोर क्रिएट किया था। आज के लेक्चर के अंदर हम सीखेंगे कि शॉपिफाई का पार्टनर प्रोग्राम क्या होता है और इसके हमारे पास क्या क्या एडवांटेजेस हैं दूसरे प्लेटफॉर्म पे, और हम इसके डिफरेंट एडवांटेजेस को डिटेल के अंदर स्टडी करेंगे। लास्ट लेक्चर के अंदर जो हमने स्टोर क्रिएट किया था उसमें हमने एक प्रोडक्ट अपलोड किया था और थीम को कस्टमाइज किया था। लेकिन अगर हम देखें तो स्टोर को यूज करने के लिए हमें कोई ना कोई पैकेज परचेज करना पड़ेगा। यहाँ पर लिखा हुआ है कि हमारे पास 3 मंथ्स का फ्री ट्रायल मौजूद है, उसके बाद हमें कोई ना कोई ऑफर परचेज करनी पड़ेगी, हमें शॉपिफाई को कोई ना कोई अमाउंट पे करनी पड़ेगी। लेकिन शॉपिफाई पार्टनर प्रोग्राम के अंदर हम इन सब चीज़ों से आज़ाद हो जाएंगे। तो अगर हम देखें तो लास्ट टाइम हमने जो स्टोर क्रिएट किया था उसको अगर हम किसी भी ब्राउज़र में ओपन करेंगे तो उसके लिए हमारे पास पासवर्ड शो हो रहा है। ये कहेगा कि पहले आप पासवर्ड इनपुट करें, उसके बाद हम स्टोर को यूज़ कर सकते हैं। तो इसकी जो मेन रीज़न ये है क्योंकि अभी तक हमने इसका कोई ना कोई पैकेज परचेज नहीं किया। तो ये सारे मसाइल जो हैं दूसरे सिंपल प्रोग्राम के अंदर हैं। हम इसलिए शॉपिफाई का पार्टनर प्रोग्राम क्रिएट करेंगे और देखेंगे कि उसमें हमारे पास क्या क्या एडवांटेजेस हैं और हम किस तरीके से उससे अर्निंग कर सकते हैं। तो शॉपिफाई का पार्टनर प्रोग्राम बेसिकली हमारे पास एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें शॉपिफाई ने खास तौर पे फ्रीलांसर्स और शॉपिफाई के डेवलपर्स के लिए बनाया है और हम इसको यूज करते हुए डिफरेंट टाइप से अर्निंग कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, हम किसी क्लाइंट को स्टोर क्रिएट करके देते हैं और वो क्लाइंट आगे से कोई ना कोई शॉपिफाई का पैकेज परचेज करता है। तो जब भी वो मंथली कोई ना कोई पेमेंट अदा करेगा, हमें साथ साथ उसी कोई ना कोई अर्निंग मिलती रहेगी। हमें 20% उस पेमेंट का साथ साथ मिलता रहेगा। हमने सिर्फ एक दफ़ा स्टोर क्रिएट कर देना है, हम क्लाइंट से अलग चार्ज करेंगे। हम क्लाइंट को स्टोर बना के दे रहे हैं तो जारी बात है हम उससे कोई ना कोई अमाउंट लेंगे उससे, और साथ ही साथ शॉपिफाई भी हमें पे करेगा। तो हम इस तरीके से डिफरेंट हमारे पास मेथड्स हैं जिससे हम शॉपिफाई के पार्टनर प्रोग्राम से अर्न कर सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं कि किस तरीके से हम शॉपिफाई के ऊपर अपनी आईडी बनाएंगे और किस तरीके से हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमने शॉपिफाई की मेन वेब पेज पे जाना है और यहाँ पर हमारे पास शो हो रहा है स्टार्ट फ्री ट्रायल। स्टार्ट फ्री ट्रायल हम नहीं करेंगे क्योंकि स्टार्ट फ्री ट्रायल में अगर हम अकाउंट क्रिएट करते हैं तो हमें फिर दोबारा पैकेज परचेज करना पड़ेगा। तो हम स्क्रॉल डाउन करेंगे यहाँ पर और यहाँ पर शॉपिफाई का पार्टनर प्रोग्राम, इसके ऊपर क्लिक करना है। तो यहाँ पर आपने अपना ईमेल एड्रेस देना है जिसके ऊपर आप अपना शॉपिफाई का मेन स्टोर क्रिएट करेंगे। तो अभी के लिए मैं यहाँ पर जीमेल कोई अकाउंट लगा देता हूँ। अब हम जब साइन अप पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास वो डिफरेंट डिटेल्स हमसे मांग रहा है। अब हम इस सब डिटेल को बारी बारी फिल करेंगे। सबसे पहले वो मांग रहा है कि बिजनेस का नाम क्या है हमारे। तो बिजनेस का नाम अभी के लिए कुछ भी रख सकते हैं क्योंकि हम इसको बाद में चेंज भी कर सकते हैं। और यहाँ पर हमारी आईडी हो गई, और अगर हमारे पास कोई वेबसाइट है तो हम उसका यहाँ पे एड्रेस लगा सकते हैं। हमने अपना एड्रेस, अपनी सिटी, कंट्री और अपना जो सारी डिटेल है वो यहाँ पर एंटर करेंगे। तो मैं जल्दी से इसको फिल कर लेता हूँ। ये डिटेल एंटर करने के बाद यहाँ पर वो हमसे पूछ रहा है कि अगर हमने शॉपिफाई का पार्टनर प्रोग्राम क्रिएट करना है तो उसकी मेन रीज़न क्या है। तो यहाँ पर हम क्लिक कर सकते हैं बिल्डिंग न्यू शॉपिफाई स्टोर फॉर क्लाइंट। हम किसी न किसी क्लाइंट को शॉपिफाई का स्टोर बना कर देंगे। वो पूछ रहा है कि हमारे पास कोई क्लाइंट है या नहीं है, तो हम यहाँ पे यस पे क्लिक कर देते हैं। और ये पूछ रहा है कि अगर हमने कोई पहले किसी ई कॉमर्स स्टोर पर काम किया, कोई पहले हमने कोई वेबसाइट्स बनाई हैं, तो वो इसको हम यहाँ पर मेंशन करें। तो अभी आप यहाँ पर वो कॉमर्स पे क्लिक कर दें क्योंकि हम नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर इसको भी डिटेल के अंदर स्टडी करेंगे। उसके बाद टर्म्स एंड कंडीशंस और नेक्स्ट कर दें यहाँ से। अब ये हमारे पास जो मेन डैशबोर्ड है वो शो हो रहा है हमारे पास शॉपिफाई पार्टनर प्रोग्राम का। इससे पिछले लेक्चर के अंदर जो हमने शॉपिफाई का स्टोर क्रिएट किया था उसका डैशबोर्ड इस डैशबोर्ड से डिफरेंट है। इस डैशबोर्ड के अंदर हमारा जो पार्टनर प्रोग्राम है उसकी डिटेल्स शो हो रही है और इसके अंदर हम जो स्टोर है उसको क्रिएट भी कर सकते हैं, मैनेज भी कर सकते हैं, स्टोर बनाकर अपने क्लाइंट्स को भी पास कर सकते हैं। तो जो हमने अपनी फाइवर के ऊपर जो आईडी पे गिग बनाई थी वो भी हमने जो स्टोर बना कर देना है वो भी हम यहाँ पर क्रिएट करेंगे। ऊपर ऑप्शन है स्टोर्स का, यहाँ पे क्लिक करें। तो यहाँ पर आपने सबसे पहले अपनी ईमेल आईडी को कंफर्म करना है। तो सबसे पहले आप सेंड कंफर्मेशन ईमेल करेंगे यहाँ पे और जीमेल अकाउंट ओपन करके आपने इसको कंफर्म कर लेना है। अब ईमेल को कंफर्म करने के बाद अब यहाँ पर हमने क्रिएट स्टोर पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर हम अपने क्लाइंट के लिए स्टोर क्रिएट करेंगे। अब स्टोर हम 2 तरीके से क्रिएट कर सकते हैं, एक होता है डेवलपमेंट स्टोर, एक होता है मैनेज स्टोर। अगर हमने बिल्कुल न्यू स्टोर क्रिएट करना है तो हम यहाँ पर क्लिक करेंगे, और अगर हमने कोई एग्जिस्टिंग स्टोर, फॉर एग्जांपल कोई क्लाइंट आता है और कहता है कि मेरा स्टोर पहले से क्रिएट हुआ है, इसको खाली मैनेज करना है, इसको बेहतर करना है, तो उसके लिए हम मैनेज स्टोर पे क्लिक करेंगे और उस स्टोर का एड्रेस लिख के हम यहाँ पर ऐड कर देंगे। अभी के लिए हम न्यू स्टोर क्रिएट करते हैं तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे डेवलपमेंट स्टोर
और यहाँ पर ये वही डिटेल अगर आप देखें तो वो मांग रहा है जो कि हमने लास्ट टाइम स्टोर क्रिएट करने के लिए यहाँ पर एंटर की थी। यहाँ पर स्टोर का नाम मांग रहा है हमसे, उसका यूआरएल खुद क्रिएट करेगा, पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड। तो ये सारी की सारी चीज़ें हमने यहाँ पर एंटर करनी है। और ये ऑप्शन आपने कभी भी इनेबल नहीं करना। इस ऑप्शन का मतलब ये है क्रिएट स्टोर विद ट्रांसफर डिसेबल टू यूज अ डेवलपर प्रूफ, कि अगर आप इस स्टोर को क्रिएट करना चाहते हैं और इस स्टोर पे अगर आप आगे ट्रांसफर नहीं करना चाहते, यानी कि आप सिर्फ लर्निंग पर्पस के लिए स्टोर बनाना चाहते हैं, इस आइकन के ऊपर क्लिक कर देंगे। लेकिन आपने इस आइकन के ऊपर क्लिक नहीं करना। अगर आप इस आइकन के ऊपर क्लिक करेंगे तो फिर आप इस स्टोर को आगे ट्रांसफर नहीं कर सकते। उसके बाद आपने यहाँ पे सारी डिटेल एंटर करनी है और सेव पे क्लिक करेंगे तो आपका एक न्यू स्टोर क्रिएट हो जाएगा। तो ये डिटेल मैं जल्दी से एंटर कर लेता हूँ। डिटेल एंटर करने के बाद यहाँ पर अभी स्टोर क्रिएट हो रहा है। अभी आप देखें तो यही वही पुराना डैशबोर्ड है जो कि हमने लास्ट टाइम स्टडी किया था, जिसमें हमारे पास होम का ऑप्शन है, उसके बाद प्रोडक्ट्स का ऑप्शन है, और यहाँ पर हमने अब प्रोडक्ट्स को अपलोड करना है। जिस तरीके से हमने लास्ट टाइम प्रोडक्ट को अपलोड किया था, ऐड प्रोडक्ट पे क्लिक करना, सारी डिटेल एंटर करने के बाद हम प्रोडक्ट को अपलोड कर लेंगे। और इसी तरीके से यहाँ पर जो सारे ऑप्शन मौजूद है हमारे पास, ऑनलाइन स्टोर पर अगर हम क्लिक करें तो हम यहाँ पे थीम को कस्टमाइज कर सकते हैं और यहाँ पर हमने उसकी सारी डिटेल्स को सेट कर सकते हैं। एक जो सबसे मेन बात अब यहाँ पर आप देखिएगा कि यहाँ पर डिसेबल पासवर्ड का बटन है। अगर हम इस पर क्लिक करें तो यहाँ पर हम इस ऑप्शन को अनचेक कर सकते हैं और सेव कर सकते हैं, जो कि हम दूसरे प्रोग्राम के अंदर नहीं कर सकते थे। उस प्रोग्राम के अंदर अगर हम कोई स्टोर क्रिएट करते हैं तो हमारे पास वो स्टोर पासवर्ड प्रोटेक्टेड होता है, वो पासवर्ड के बगैर नहीं खुल सकता। लेकिन अगर हमने शॉपिफाई पार्टनर प्रोग्राम से अगर स्टोर क्रिएट किया है तो अब हम उसको पासवर्ड के बगैर भी यूज कर सकते हैं, यानी कि वो एक सिंपल स्टोर की तरह होगा जो कि ऑनलाइन अवेलेबल होगा। अब हम डिफरेंट और कंसेप्ट स्टडी कर लेते हैं शॉपिफाई पार्टनर प्रोग्राम के। तो अभी हमने जो स्टोर क्रिएट किया है वो यहाँ पर हमारे पास नजर आ रहा है। एक्टिव स्टेट का मतलब ये है कि हम इस स्टोर को अभी हम क्रिएट कर रहे हैं, इसको डेवलप कर रहे हैं, और जब हम इसको डेवलप कर लेंगे तो यहाँ पर ट्रांसफर ओनरशिप का ऑप्शन है, हम अपने क्लाइंट को ट्रांसफर कर देंगे। और फिर उसके बाद वो जो ईमेल आईडी है, वो सारी डिटेल है, वो यहाँ पर क्लाइंट की आ जाएगी और जो सारा स्टोर है वो क्लाइंट के पास चला जाएगा और हमारे पास इसकी जो ऑथराइजेशन है वो ख़त्म हो जाएगी। अब यहाँ पर जो इसकी इंपॉर्टेंट बात है रेफरल्स, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट ऑप्शन है शॉपिफाई का। इसमें अगर हम किसी भी क्लाइंट को स्टोर क्रिएट करके देते हैं तो अगर वो क्लाइंट कोई ना कोई पैकेज परचेज करता है, जाहिर बात है कोई क्लाइंट अगर वो स्टोर क्रिएट करवा रहा है हमसे तो जाहिर बात है वो शॉपिफाई कोई ना कोई पैकेज परचेज करेगा और उसको अपने स्टोर को लाइव रखेगा। तो जब भी वो कोई ना कोई पैकेज परचेज करेगा, फॉर एग्जाम्पल वो $30 का पैकेज परचेज करता है या $70 का, तो हमें 200% उसका जो अमाउंट है वो हमें खुद ब खुद मिल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल वो $30 का पैकेज परचेज करता है तो हमें $60 फ्रीली मिल जाएंगे। इसी के साथ साथ वो हर मंथ उसने पे करना है, और जब वो हर मंथ पे करेगा तो उसकी जो पेमेंट है उसमें से 20% हमें मिलता रहेगा। तो एक तो हमने जो उससे क्रिएट करके दिया उसके हमें एक्स्ट्रा अमाउंट मिला, और उसके साथ साथ वो जब तक स्टोर को लाइव रखेगा हमें साथ साथ अमाउंट मिलती रहेगी। और यहाँ पर एफिलिएट टूल्स हैं, तो इन टूल्स की मदद से हम अपनी ऑडियंस को बता सकते हैं एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में, हम उनको गाइड कर सकते हैं कि किस तरीके से वो अपना एक लाइव स्टोर क्रिएट कर सकते हैं और उसके ऊपर अर्निंग कर सकते हैं। इसी के साथ साथ ये ऐप्स का ऑप्शन है, और यहाँ पर हमने डिफरेंट ऐप्स यूज़ कर सकते हैं अपनी वेबसाइट को मैनेज करने के लिए। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम डिफरेंट ऐप्स इंस्टॉल करेंगे और देखेंगे कि इन ऐप्स के हमारे पास क्या क्या एडवांटेजेस होते हैं। और फिर पे आउट्स, जब हम कोई पेमेंट हमें मिलेगी, कोई ऑर्डर मिलेगा तो सारी पेमेंट्स यहाँ पर शो हो रही होंगी। डिफरेंट एजुकेशन पर्पस के लिए जो यहाँ पे कंसेप्ट्स हैं वो हम स्टडी कर सकते हैं। स्पोर्ट, यहाँ पर हम शॉपिफाई का स्पोर्ट हासिल कर सकते हैं, उनसे हम कांटेक्ट कर सकते हैं। और टीम, अगर हमने कोई स्टोर क्रिएट करना है तो हम टीम की फॉर्म में भी स्टोर को क्रिएट कर सकते हैं। हम यहाँ पर डिफरेंट आईडीज को मजीद लॉगिन कर सकते हैं। यहाँ पे इनवाइट ओनर पे क्लिक करेंगे और या इनवाइट स्टाफ मेंबर्स पे क्लिक करके हम यहाँ पर डिफरेंट मेंबर्स को इंक्लूड करके मिलकर एक काम कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कुछ हम दोस्त मिलकर कोई स्टोर क्रिएट करना चाहते हैं तो हम यहाँ पर ऐसा भी कर सकते हैं। और उसके बाद सेटिंग्स पे क्लिक करके आपने इस स्टोर की सारी सेटिंग को दोबारा से चेंज भी कर सकते हैं। तो आज के लेक्चर के अंदर हमने सीखा कि शॉपिफाई का पार्टनर प्रोग्राम क्या है और उसके क्या क्या एडवांटेजेस हैं हमारे पास। नेक्स्ट लेक्चर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम सीखेंगे ड्रॉप शिपिंग के बारे में। ड्रॉप शिपिंग बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि हम इसके अंदर बहुत ज्यादा अर्न कर सकते हैं ना कोई इन्वेस्टमेंट किए। हमने कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, कोई रिस्क नहीं है, हम बेसिकली मेहनत करेंगे और यहाँ पर एक स्टोर क्रिएट करेंगे
और स्टोर क्रिएट करने के बाद हम उससे अर्न करेंगे। किस तरीके से अर्न करेंगे वो सारी चीज़ें हम डिटेल के अंदर देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तो नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों से मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।